हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 BC तक है। तो चलिए देखते हैं। विंटरनिस ने ऋग वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है। तो चलिए अब देखते हैं आर्यों की भौतिक स्थिति। दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव। बाल गंगा तिलक का बुक था क्या? ओरियन। डॉक्टर पेनक्का वोहर्ट जर्मनी। LBD कल्ला कश्मीर। गंगाधर झा मध्य भारत। मैक्स म्यूलर का हो गया मध्य एशिया। सर्वाधिक मान्यता मत। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। तो कहाँ पे बस गए थे आर्य? तो ये बस गए थे आपको आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु क्या थी? तो आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन नाम, आधुनिक नेम क्या है? विपाशा का है ब्यास। सतुद्री का सतलज। बिस्ता का झेलम। पुरुषनी का हो गया रावी। अस्किनी का हो गया चेनाव या चिनाव। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के नदियों का भी उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजव्वंत हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का भी उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का भी उल्लेख 3 बार मिला है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसे थी? राजा का पद क्या था? तो वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था। कालांतर ऋग्वैदिक काल का अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया था। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों गायों व घोड़ा के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी। विदध प्राचीनतम संस्था। विदध क्या था? तो ये हो गया आपको, विदध था प्राचीनतम संस्थान। विदध हो गया प्राचीनतम संस्था। यह धन का बंटवारा या लूटपाट करते थे। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। सभा क्या होता था? तो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति जन प्रतिनिधियों का समूह।
ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। स्पष्ट गुप्तचर राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी या रत्नी कहा जाता था। बाजपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। बाजपति कौन होता था? तो बाजपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। बलि राजा को दिया जाने वाला बल स्वैच्छिक कर। राजनीतिक इकाइयाँ देखते हैं। राजनीतिक इकाइयाँ क्या? जन हो गया गोप, विस्पति, ग्राम हो गया ग्रामणी, कुल हो गया कुलुप। आर्यों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे। इन लोगों का गाय और घोड़ा जो है ना प्रिय पशु थे। पशुपालन करते थे। ये लोग पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है। उसमें से सभी 21 क्षेपक हैं। मुद्रा ऋणावली नहीं थी। मुद्रा जो है ना ऋणावली नहीं थी। वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। आर्यों की सामाजिक स्थिति। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज 4 वर्गों में विभाजित थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति इस समय अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थीं। सिकता। बिस्फला एक योद्धा महिला थी। बिस्फला कौन थी? तो एक योद्धा महिलाएं थी। विधवा विवाह होता था इस समय। नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता। आमजू आजीवन अविवाहित रहकर विधवा अध्ययन करने वाली महिला को क्या कहते थे? आमाजू कहते थे। अविवाहित रहकर जो है विधवा अध्ययन करती थी। सामाजिक असमानता नहीं थी इस समय जो है ना, सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था उस समय। आर्यों की धार्मिक स्थिति कैसी थी? ये प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, एक निर्गुण भक्ति में विशाल एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकाधिदेववाद का सिद्धांत मैक्स
मैक्स म्यूलर ने दिया। धौस प्राचीनतम देवता। घोष क्या था? तो प्राचीनतम देवता था। इंद्र क्या था? सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि कौन थे? ये दूसरा महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। अग्नि को क्या माना जाता था? मध्यस्थ माना जाता था। वरुण तीसरा प्रमुख देवता कौन था? तो वरुण था। वरुण को ऋग्वेद का नियामक माना गया है। इस जगह की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था ऋग्वेद में ऋतु कहा जाता है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता है। वरुण कहाँ रहता है? 1000 स्तंभों वाले सोने के महल में रहता है। 1000 सोने के स्तंभ वाले महलों में रहते हैं वरुण देवता। पूषण अब कौन है? पशुओं का देवता होता है पूषण। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग एवं ध्यान करते थे। वो लोग क्या करते थे? योग एवं ध्यान करते थे। जादू टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।